किताब है, मतलब उसको मतलब देखना रजोगुण। अब उन्होंने वेद शास्त्र सब में मतलब ये तीनों का विभाग वो किया है। मतलब तमोगुण थोड़ा होना चाहिए इतना कि आपका काम चलता रहे। बस काम चलाऊ मतलब हो, और वो अगर उसने ज़्यादा मतलब हावी हो गया तो वो सतोगुण को बर्बाद कर देगा, उधर पीठ कर देगा, फिर सत्यानाश कर देगा, फिर सतोगुण को आने नहीं देगा बिल्कुल। तो रजोगुण का मतलब रजोगुण अगर सतोगुण से मिल गया तो आप क्रियामान हो जाओगे। क्रियामान हो जाओगे बिल्कुल, और अच्छा काम करोगे। अच्छा। ये है मतलब भर का तमोगुण रहे इतने जैसे मतलब आलस्य जैसे है, निद्रा है, ये तमोगुण से निद्रा नहीं होगी तो आदमी पागल हो जाएगा। खत्म कैसे होगा, मतलब इतना कम कैसे करें? वो कम मतलब ये ऐसा ही है कि जब सतोगुण की तरफ आप ज़्यादा जब धारणा ध्यान समाधि की तरफ धरेंगे, खान पान अपना दुरुस्त रखेंगे, अच्छा। तो वो मतलब अपने आप कंट्रोल में रहेगा, फिर वो हावी नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे अपने की बात है। अब जैसे रामायण में चौपाई लिखी है, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ईश देई फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाओ फल सोई। जैसे एक बताया गया है, मैं नीज द आर्किटेक्टर ऑफ हिज फॉर्चून, आपका फॉर्चून दूसरा कोई नहीं बनाता, प्रतिदिन आप स्वयं अपना फॉर्चून बनाते हैं। आप अपने भाग का निर्माण सुबह से शाम तक करते हैं। अब कैसे करते हैं? सुबह से शाम तक मन से, वचन से, कर्म से। अब आपने कौन काम किया, मतलब ये हिसाब है सब। जैसे आप करते हैं, शाम को बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो तो तब भी आप कुछ कर रहे हो, मन से थिंकिंग तो कर रहे हो। अब ये है थिंकिंग कैसी है, और देयर इज़ नथिंग गुड एंड बैड, थिंकिंग मेक्स गुड एंड बैड। किस आपका विचार किस स्तर का है, किस स्तर का विचार आप करते हो, उसको डेवलप रखो। उत्तम विचार मतलब अपने अंदर अगर बराबर आते रहें जाते रहें तो वो अपने आप दबे रहेंगे बुराई वाली। ये है कि वो आप बुरी तरह से ना हो, लेकिन कम से कम कंट्रोल मतलब है आप जो है सतोगुण के द्वारा उत्तमोगुण को कर लेंगे। और अगर वो नहीं है, और रजोगुण का तो काम है मतलब जहाँ मिला दो मिल जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान है कि रजोगुण कहाँ कहाँ ठीक रहेगा, कितना मात्रा में कहाँ रहे, ये है जीवन का क्रम। अब वो सवास आदमी को रखना चाहिए। जैसे जंगल में गए पांडव लोग, मतलब वहाँ उस दिन वो मतलब पढ़ा था वो ये एक दीक्षित संवाद, देखिए किसने प्रश्न किए, और बाद में फिर कहा मतलब जो है एक बताओ कौन भाई जिंदा कर लें। अब नैतिकता देखिए, ये है रिलीजन, इसको धर्म कहते हैं। अब वो हमेशा ध्यान में बात रहेगी, रिलीजन की तरफ आपका ध्यान हो, हर स्तर पर क्या वाजिब है ये आपको विचार करना पड़ेगा। अब धर्मराज ने कहा महाराज ऐसा है, बड़ू प्रसन्न हो। एक भाई उसने कहा जिंदा होगा भाई, तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करो आप नकुल को जिंदा कर दो। खाना बड़े आश्चर्य की बात है, 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला भीम, एक क्षण में सारी सृष्टि का रखने पावर रखने वाला अर्जुन, इनको छोड़ करके इसमें तो कोई विशेषता ऐसी है नहीं नकुल में। धर्मराज ने कहा महाराज विशेषता की बात नहीं, एक धर्म की बात ये है कि हमारी दो माताएं, एक कुंती और माद्री। कुंती का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, दो मर गए कोई बात नहीं, और उस माता का भी तो एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति रहना चाहिए, तो उसमें नकुल बड़ा है, उसको आप जिंदा कर दी थी, तो हम दोनों माताओं के एक एक प्रतिनिधि बने रहेंगे। कायदे की बात ये है। अब देखिए ये अब हुआ क्या, उसने कहा अरे भाई युधिष्ठिर, तुम जानने हो कि सभी जानते हो धर्म का परिपालन करते हो, तो धर्म एक सूत्र है संस्कृत का, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म की रक्षा की उन्होंने, तो धर्म ने उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा महाराज ऐसा है नकुल को जिंदा कर दीजिए। उसने कहा भाई बहुत नैतिक आदमी हो, धर्म की तुम रक्षा करते हो, अब तुम्हारा कोई भाई कैसे मर सकता है, मतलब तीनों चारों खड़े हो गए। अब बताओ अगर जरा सी होशियारी होती तो एक है तो मिलता, कितना घाटा था। तो ये होता है कि धर्म जो है, और धर्म से तत्व नियतम गुहायाम, धर्म का तत्व ऊपर है नहीं। इसी में जो धर्म दीक्षित संवाद है, एक से दीक्षित, इसी में भी ये भी प्रसंग है। अच्छा, उन्होंने व्यास जी ने कहा है तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियों विभिन्ना, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कोई कुतर्क अगर तुमसे करे तो क्या उत्तर होगा उसका। तर्को प्रतिष्ठा स्मृतियों विभिन्ना, स्मृतियाँ हैं,
मनुष्य स्मृति, यज्ञवल्क्य की तमाम स्मृतियाँ हैं और तमाम ऋषियों ने लिखी हैं।